थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भरते भरते घड़ा भर जाता है। एक एक पग चलते चलते मोक्ष मिल जाता है। चलो तो सही, चलने के मन नहीं है। एक कदम चलो, धीरे चलो। एक कदम चलोगे तो कम से कम चलने की कोटि में तो आ जाओगे। तो इस प्रकार की स्थिति को आज जो घटना यहाँ घटी, शरीर तो आत्मा के प्रदेशों को स्पर्श किए हुए था, तो आत्मा तो इतना पवित्र थी, वो शरीर कहता है हमारा इतना भाग्य है कि मैंने भगवान के आत्म प्रदेश अपने अंदर समाहित किए। वो कपूर के समान उड़ गया। नख और केशों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, तभी तो आप लोग काट लेते हो। चमड़ी नहीं काटते क्योंकि वहाँ दर्द होता है, वहाँ आत्मा के प्रदेश है। नख में नहीं है और बालों में नहीं होते आत्मा के प्रदेश, इसलिए ये नख और केश रह जाते हैं। नख और केश तीर्थंकरों के अपावन नहीं होते, पावन होते। आप लोगों के, अपन लोगों के शरीर मरने के बाद उनके पास भी चले जाओ तो सूतक लगता है, उनको छू ले तो सूतक लगता है। जहाँ मरघट को जलाया जाए वो मरघट भी अशुद्ध हो जाता है, मरघट अशुद्ध हो जाता है। ऐसे मरघट में से कोई निकल के आए तो लोग कहते भैया नहा लो, मरघट से तुम आए हो। कैसा विचित्रता देखो। संसारी प्राणी जहाँ जलाया जाता है वो मरघट बन जाता है, और महान आत्माओं के नख केश जहाँ जलाए जाते हैं वो सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। कितना अंतर, कितना अंतर। कहाँ मरघट, कहाँ सिद्ध क्षेत्र। जीवित भगवान नहीं है वहाँ। सम्मेद शिखर को तो भगवान ने छुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं, वो तो आकाश में रहते हैं। मात्र नखकेश जहां गिरे थे टोंक पर, और नखकेशों ने उस भूमि को छुआ और वो इतनी पावन बन गई कि आज लाखों वर्षों के बाद भी लोग सिद्ध क्षेत्र मानकर मुनि महाराज भी उस भूमि को नमोस्तु करने जाते हैं जिस भूमि पर भगवान के नखकेश गिरे थे। आप कल्पना करें, यानी आत्मा के प्रदेश ने शरीर को छुआ तो शरीर पावन हो गया, और शरीर ने नख केशों को छुआ तो नख केश पावन हो गए, और नख केशों ने भूमि को छुआ, भूमि पावन हो गई, और भूमि को अपन लोग छू लेंगे तो अपन पावन हो जाएंगे। बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। ये इतनी पावन है भस्म, मुर्दे की राख नहीं है, ये परम औदारिक शरीर है। जमीन को छूने से जमीन इतनी पावन हो गई। उस जमीन को छूने के लिए अपन जाते हैं सिद्ध क्षेत्रों पर। इसलिए अंतिम संस्कार कौन करता है? आपके घर में जो सबसे प्रिय होता है, मुखिया होता है, बड़ा होता है, वसीयत का जो अधिकारी होता है, वो डेड बॉडी को अग्नि देता है। अब यहाँ भगवान के नख केशों को कौन, सौधर्मेंद्र, 2 स्थानों पर सौधर्मेंद्र पीछे हट जाता है। पूरे पंचकल्याणक में 2 स्थानों पर सौधर्मेंद्र आदि का अधिकार
खत्म कर लिया जाता। एक तो पालकी उठाते समय, दूसरा आज नख केशों को संस्कार करने, स्वधर्म नहीं, कुबेर नहीं, ईशान सनत कुमार नहीं, भवनत्रक में जन्म लेने वाला अग्नि कुमार देव ही करेगा। और अंतिम संस्कार करना गर्व की बात होती है। अग्नि मुखाग्नि देना गर्व की बात होती है। और ये नख केशों को स्वधर्मेंद्र आएगा लेकिन संस्कार नहीं करेगा। इन नख केशों को अग्नि कुमार देव मिलकर के इसका संस्कार करते हैं। आज अपने कार्यक्रम बहुत हैं, अपना यहाँ से भगवान जी को ले जा कर के सीसामऊ मंदिर में भी पहुँचना है, इसलिए अभी इतना ही कहता हूँ। आप लोग कौन अग्नि कुमार बन कर के भगवान के नख केशों को संस्कारित करेगा, जल्दी करें, जिससे सभी क्रियाएं 8:30 बजे तक सभी निवृत्त हो जाना चाहिए। जी।